गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और निशा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 5 से लेसन नंबर 15 दोहे, जिन्हें कपलेट्स भी कहते हैं, करेंगे। ये दोहे बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए हैं। ये दोहे हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। हर दोहा हमें एक सीख देता है जिसे अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए हम दोहे पढ़ते हैं। फर्स्ट दोहा संत कबीरदास जी का है। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोबिंद दियो बताए। गुरु का अर्थ है शिक्षक, टीचर। गोबिंद का अर्थ है भगवान, ईश्वर, गॉड। दो मतलब दोनों, और बलिहारी का अर्थ है न्योछावर होना, टू डिवोट। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति, सिचुएशन आ जाए कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो पहले किसके पैर छूने चाहिए? बलिहारी गुरु आपने, जिन गोबिंद दियो बताए। धन्य है गुरु जिन्होंने उन्हें ईश्वर के बारे में बताया और ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाया। इसलिए गुरु के पैर पहले छूने चाहिए। तो कबीरदास जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। नेक्स्ट दोहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल का अर्थ है आने वाला कल, टुमारो। परलय का अर्थ है संसार का नाश, और बहुरी का मतलब है फिर। प्रस्तुत दोहे में समय के महत्व को बताया गया है कि हमें अपना काम समय पर ही कर लेना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए जो काम कल करना है वो आज करो, और जो काम आज करना है उसे अभी करो। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्योंकि क्या पता पल भर में ही प्रलय आ जाए, मतलब संसार का ही नाश हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, तो फिर वह काम कब करोगे? वो काम तो अधूरा ही रह जाएगा। तो बच्चों, समय बहुत अनमोल है, इसे कभी भी बेकार नहीं गंवाना है, कभी भी आलस नहीं करना है। कितनी बार आप भी कोई काम हो या पढ़ाई हो, आप बोलते होगे कि कल कर लेंगे, पर फिर दूसरे दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि आप वह काम नहीं कर पाते। इसलिए आज का काम आज ही करना है, इसे कल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह किसी को नहीं पता कि आने वाले समय में क्या हो जाए। अगला दोहा वृंद जी का है। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन। उद्यम का अर्थ है प्रयत्न या परिश्रम करना, पावय का अर्थ है प्राप्त करना, और पौन का अर्थ है हवा। इस दोहे में परिश्रम मतलब मेहनत के महत्व को बताया है। वृंद जी कहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिल सकती। विद्या रूपी अनमोल धन की प्राप्ति के लिए परिश्रम बहुत ज़रूरी है। बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन। इस बात को कवि ने एक उदाहरण देकर समझाया है। एक पंखा होता है जिसे हाथ से हिलाकर हवा की जाती है। जिस तरह पंखे को हाथ से हिलाए बिना हवा नहीं मिलती, मतलब हवा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह बिना मेहनत किए कोई भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। तो जो भी इस विद्या रूपी धन को पाना चाहता है, उसे कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट दोहा भी वृंद जी का है। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को, आम कहाँ ते होई।
रोपे का अर्थ है रोपना, प्लांट द ट्री, और बिरवा का अर्थ है पौधा। आक एक जंगली पौधा होता है जिसके फल देखने में आम की तरह होते हैं लेकिन विषैले पॉइजनस होते हैं। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई करके सुख पाना चाहे, मतलब वो दूसरे के साथ बुरा करता रहे और सोचे कि उसे सब कुछ अच्छा ही मिले, तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि रोपे बिरवा आक को आम कहाँ ते होई। अगर हम आक का पेड़ लगाने पर आम खाने की इच्छा करें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पौधा तो जहरीले आक का लगाया, तो आम कहाँ से मिलेंगे? हम जो बोएंगे वही पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। अतः हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला दोहा कबीरदास जी का है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। पंथी का अर्थ है यात्री, ट्रैवलर, और पेड़ खजूर, खजूर डेट्स का पेड़ जो कि बहुत ऊंचा होता है। प्रस्तुत दोहे में कहा गया है कि मनुष्य को परोपकारी अर्थात दूसरों के काम आने वाला होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को सिर्फ अपने धन दौलत से बड़ा नहीं होना है, बल्कि उसे विनम्र, दयालु और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है। कबीरदास जी खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा और ऊंचा होता है, परंतु पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। ना तो वह किसी यात्री को छाया दे सकता है और ना ही उसके फल कोई व्यक्ति आसानी से तोड़ के खा सकता है, क्योंकि फल भी बहुत ऊंचे लगे होते हैं। तो ऐसे बड़े होने से क्या लाभ है? इसी तरह कोई भी इंसान अपने कद या पैसे से बड़ा नहीं होता। अगर उसमें परोपकार की भावना नहीं है, अर्थात वो किसी के काम नहीं आता, तो उसका बड़ा होना व्यर्थ मतलब बेकार है। नेक्स्ट दोहा वृंद जी का है। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतौ होए। कन कन का अर्थ है थोड़ा थोड़ा, जोरे मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना, और मन का यहाँ अर्थ है 40 kg। एक मन में ऑलमोस्ट 40 kg होते हैं। निबरे का अर्थ है खर्च या खत्म होना। इस दोहे में मनुष्य द्वारा जमा करने की और खर्च करने की आदत के बारे में बताया है। कवि वृंद कहते हैं, एक एक कण दाना जोड़ने से एक मन अनाज इकट्ठा हो जाता है। अर्थात अगर हम छोटी छोटी बचत करें तो वह एक दिन बहुत बड़ी हो जाती है, पर अगर उसको निश्चिंत होकर आराम से खाते रहें तो वह समाप्त हो जाती है। बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। जिस प्रकार बूंद बूंद जल से घड़ा भर जाता है, लेकिन उसमें से एक एक बूंद टपकने लगे तो वह घड़ा भी खाली हो जाता है। तो हमें हमेशा भविष्य के बारे में सोचकर जमा भी करना चाहिए, और इसके लिए आराम से ना बैठकर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगला दोहा है। जाको राखे साइयाँ, मारी सके ना कोय, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए। साइयाँ का अर्थ है ईश्वर, गॉड, जग का अर्थ है दुनिया, संसार, और बैरी का मतलब है दुश्मन, एनिमी। इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर की शक्ति और उनकी महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं, ईश्वर स्वयं जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, मतलब उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए।
चाहे पूरा संसार ही उसका शत्रु हो जाए तो भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह संसार ईश्वर ने ही बनाया है, सभी कुछ उन्हीं की इच्छा का परिणाम है, तो भगवान की इच्छा के बिना हमारा कोई भी कुछ बुरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर सोधा आपना, मुझसा बुरा न कोई। घर सोधा का अर्थ है मन में झांका। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में दूसरों में बुराई दोष खोजने निकला तो मुझे किसी में भी बुराई नहीं दिखाई दी, मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो घर सोधा आपना, मुझसा बुरा न कोई। लेकिन जब मैंने अपने मन में झांका अर्थात अपनी अंतरात्मा में खोजा तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। सारी कमियां तो मुझ में ही हैं, जो मैं दूसरों के अच्छे गुणों को अनदेखा करके उनमें दोष ढूंढ रहा हूँ। तो हमें दूसरों की बुराई ना करके अपनी बुराइयों को समाप्त करना चाहिए। पहले अपने आप को पहचानना चाहिए। अब अगला दोहा देखते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होय। सुमिरन का अर्थ है ध्यान, याद। कबीर दास जी कहते हैं, दुख के समय सभी लोग ईश्वर गॉड को याद करते हैं। इंसान पर जब भी कोई मुसीबत आती है तब वह उस समय ही भगवान को याद करता है, पर सुख में कोई नहीं याद करता। मतलब जब अच्छे दिन होते हैं तब भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। अर्थात अगर सुख में भी भगवान को याद करें तो दुख ही क्यों हो। तो हमें दुख और सुख हर समय ईश्वर को याद रखना चाहिए। अगर हम हमेशा ईश्वर को याद करेंगे तो दुख आने पर ईश्वर ही हमें उसे सहने की शक्ति देंगे। लास्ट दोहा रहीमदास जी का है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। चटकाए का अर्थ है चटकना, टू ब्रेक, और जुड़े का अर्थ है जुड़ना। रहीमदास जी ने इस दोहे में संबंधों में प्रेम बनाए रखने की बात कही है। वे कहते हैं, प्रेम का बंधन धागे की तरह होता है। प्रेम रूपी धागे को बिना सोचे समझे एक झटके में खत्म नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जिस प्रकार धागा अगर टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ सकता, और अगर जोड़ेंगे तो उसमें गांठ मतलब नॉट पड़ जाती है। ठीक उसी तरह ये प्रेम के रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर वह एक बार टूट जाएं तो उन्हें पहले की तरह जोड़ना मुश्किल होता है। कहने का मतलब है कि प्रेम पहले जैसा नहीं रहता, उसमें संदेह हमेशा रह जाता है। तो हमें हमेशा अपने रिश्तों को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। तो बच्चों, देखा आपने हर दोहे में कितना गहरा अर्थ छिपा है। इन महान संतों ने अपने दोहों के माध्यम से हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है। अब मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।